हेलो भाई, आप सब कैसे हैं? और सब बढ़िया चंगा ना? ठीक है, होना भी चाहिए चंगा। और अगर नहीं है तो ऊपर वाले करे कि जल्दी ही चंगा हो जाए। लेकिन कुछ लोग का चंगा कभी हो ही नहीं सकता, काहे कि उनके मन में तन में हर जगह पे लगी है आग। आज आपको एक गाना सुनाएंगे, है ना। आजकल ना आपसे हम भी पहेली बुझा रहे हैं और कबो कबो गेस करने को बोल देते हैं, है ना। आप बहुत आसानी से गेस कर लेते हैं कि यू के लिए है। तो आज भी ना ये वीडियो की शुरुआत एक गाने के साथ होगी और साथ में ही वो गेस करना है कि यू गाना दोनों में से जो दोनों कंजरियां हैं, एक मेंटल एक जहरीली, तो यू गाना की के ऊपर बेहतर सूट करता है। आपको बस नाम लिखना है कि ये गाना इस समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैसा है। देखिए, जहरीली तो दोनों हैं, जलन दोनों के अंदर भरी है। कबो कोनो के अंदर कम होता है, कबो कोनो एक्सप्रेस करती है, कोनो छुपा ले जाती है, कोनो अंदर अंदर प्लान के तहत करती है, कोनो कोनो आए के यहाँ पर व्यक्त कर जाती है। मतलब भाई साहब, कंट्रोल नहीं है, भावनाओं पे कंट्रोल। और जिसके पास कंट्रोल है तो वो मीठी मीठी बातें बोल जाती है, लेकिन कबो कबो का कंट्रोल भी हिल डुल जाता है। जैसे अभी विगत दिनों में भूकंप आया था, काफ़ी लोग हिल गए थे हैं। तो भाई पहले तो गाना सुन लो ना वही के बाद ना करते हैं वार्तालाप। है यू का हो गया भैया? ऐसा तुम ऐसा कह रही हो? हम तो नहीं मानते भाई। ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिस पे हम मान ही नहीं सकते, जिस पे हम भरोसा ही नहीं कर सकते। और आप भी ना ऐसी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाई सच्चाई है ऐसी बातें हो रही हैं। कौन कौन सी किक के बारे में किसने क्या कहा, और की आग ज़्यादा तीव्र जल रही है और की आग की प्रचंड ज्वाला बहुत ऊपर तक फैल रही है। तो भैया आज का रंगारंग कार्यक्रम जलनखोरी के बारे में है। और हाँ, किसी ने मारी एकदम बड़ी छलांग, और उस छलांग से कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा हैरान परेशान, टरू वाले। और बाकी के लोग ना हो चुके हैं लहूलुहान। कौन? जो दो लोग हैं खासकर वो ज़्यादा लहूलुहान हो चुके हैं। अब भाई कहीं आग लगे लग जावे, गगन गिरे गिर जावे, चाहे नाग डस जावे, ये सब बर्दाश्त कर लेंगे ई कुंबावासी, लेकिन टूटे दिल की पीर सही न जाए तो इस समय ई गाना की के ऊपर ज़्यादा फिट बैठ रहा है। देखिए, फिट दोनों के ऊपर बैठ रहा है। और दोनों को कहा, हम तो कह रहे हैं कुंभा में जितने सदस्य हैं सब पर बैठ रहा है। पर ज़्यादा कल का एपिसोड देखते हुए भाई ये जो फिट बैठ रहा है हमारा ना नागिनों की नागिन शेष नागिन जिज्जी के ऊपर ज़्यादा फिट बैठ रहा है। बड़कन्नी जहरीली जिज्जी कहा कि ना उके रूप अनेक हैं, वो अभी आप जान नहीं पाए हैं। छोटकन्नी का कहा है कि भाई वो है पटाखा, मतलब भाई उमा आग लगाओ एकदम भड़ाम है। और जो हमार जहरीली जिज्जी है, बड़कन्नी जिज्जी, इसके अंदर ना बहुत सारी क्षमता है बर्दाश्त करने की, धीरे धीरे चलने की। अरे टरू वालों, नाच पीटो, चुप हो जाओ, तुम्हारी जिज्जियों की खूबियाँ बता रहे हैं। बताऊं? अब बताऊं? ये कह रहे ना हमारी जिज्जी की खूबियाँ ना बताओ। अरे बताए दूं? चलो, ससुर के नातियों से हम कौन सा परमिशन लेने वाले हैं। बोल रहे थे तो हमने कहा थोड़ा इनको फुटेज दे देते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। वैसे ना इन सब के अंदर जो आग है, जो जलन की भावना आप सब ने देखा है, लेकिन विगत दिनों से हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन विगत दिनों में ये आग की ज्वाला जो है बहुत तीव्रता के साथ बढ़ी है। इतना ज़्यादा तीव्रता के साथ बड़कन्नी जो कबो रिएक्ट नहीं करती थी, मेडिटेशन से एकदम जलनखोरी पे आए गए हैं। मैं मेडिटेशन करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। मैं तो भाई इस कान से सुनती हूँ, उस कान से निकालती हूँ, मैं तो सुनने ही नहीं जाती हूँ, मैं तो किसी को देखने ही नहीं जाती हूँ। हैं, बिना देखे ही तुमको इतना सब कुछ पता चलेगा। तो इसे जैसे पहले भी सब नौटंकी ड्रामा करते हैं, इनका मेडिटेशन वाला ड्रामा ख़त्म हो गया। आखिरकार इनको आना पड़ा। अब भाई छुटकन्नी बड़कन्नी नोना यही में से कोई है ना धमकी वाला। तो अब जिस तरीके से बड़कन्नी ने रिएक्ट करा है, उससे तो यही लगता है कि इनका पति नोना या तो यह है। कहा कि अब जब इनका जो धमकी भरा ऑडियो आ जाएगा तो एकदम से ना इनका इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। वैसे ना इन सब की सच्चाइयाँ तो लोगों के सामने आ चुकी हैं।
तो जो कल भैया खरी खोटी सुनाई गई है गौतम की फैमिली को, आप सबको पता है कि काहे की खातिर सुनाई गई है ना। बहुत अच्छे से पता है और उसमें जिक्र भी बहुत अच्छे से किया गया था। पहली बात, दूसरी बात, 3 मामाओं के नाम लिए गए और जो मामा थे जिनसे इनको जलन है वो पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे हैं, ये संबोधित कर दिया गया है ना। तो अब इनकी जलन इससे तो हाई है और जो खुला बंदा आ गया, खुले में आ गया है, उसने जो चीज़ें बोली हैं है ना, उसकी वजह से तो ये रिएक्ट करी ही करी है। लेकिन अभी अग्नि जो लगी है वो दूसरे तरफ से भी लगी है। भाई आप लोग सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। बहुत सारे लोगों ने समझ भी लिया है, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है कि असली मुद्दा का है, इनका असली मुद्दा का है, इतना जलनखोरी का है या फिर कुछ और मामला है। तो इनका जो असली मैटर है वो है भाई साहब कंचन का। जी हाँ, कंचन ने अब अपने ससुराल से ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। देखो, एक तरफ ये जहलाइन बन के ना बोलती हैं कि हम तो देखना चाहते हैं, बॉन्डिंग दिखाओ, हम तो देखना चाहते हैं तुम वहाँ काम धाम कैसे करती हो, हम तो तुम्हारा घर देखना चाहते हैं। जहलाइन के रूप में आई थी, ये बोल के गई, अब वो दिखाना चाह रही है, दिखाए भी रही है, तो भैया और आग लग गई है। और आग लगने का सबसे बड़ा वजह जानते का है भाई? दोनों को जाए के देखिए, चेक करिए व्यूज़ भाई साहब, व्यूज़ जिसके सब्सक्राइबर भी मात्र 18 हैं, 18,000 और जी के 5 लाख समथिंग कुछ हैं ऊके हालात जज्बात बिगड़े हुए हैं। इतना नौटंकी ड्रामा, इतना षड्यंत्र, ऐसे ऐसे टाइटल अपने पापा की मृत्यु को न जाने कितनी बार यहाँ पर बेचेंगी। दिवाली की शॉपिंग, ये वो कितनी बार थंबनेल बदले, कब आगे से कब पीछे से, न जाने का करती हैं। तो भाई अब अगर बात करें इनकी है ना कंचन की, तो कंचन का जो वीडियो है ना, अभी जो कल उसने करा था ना, अभी जब लास्ट टाइम मैंने देखा तो 23 के था हैं, और उससे पहले का 19 के था, 2 दिन पहले का, और उससे पहले का 16 के था, और 6 दिन पहले का 23 के था और मात्र अभी इनके सब्सक्राइबर आप सबको पता है कितने हैं, 18,000। और ये चैनल बहुत पुराना, ऐसा है नहीं कि अभी नया बना है। हाँ, अब इस पर वो काम करने लगी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा जहरीली की, मतलब हमारे बड़कन्नी जिज्जी की। बड़कन्नी जिज्जी का भाई इतने दिनों से वाईटी से नाता रहा है और अपने आप को ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझती हैं, बहुत बड़ी। इतना बड़ा कोई आसपास ये नहीं जो इनके आसपास भी ठहरता हो। तो देखिए, इनका जो 4 दिन का लेखा जोखा है, अभी 19 घंटा पहले, जिसमें इन्होंने बोला था कि बहुत दूर हुई हमसे चले गए, हम सबको छोड़ के पापा जी के लिए, प्लस गौतम मामा की धमकी है और न जाने का त्रिया चरित्र इन्होंने रचा था, उस पर मात्र 17 के हैं। और इन्होंने एक दिन पहले जो डाला था ना, दिवाली हो रही है तैयारी, दिवाली की हो रही है तैयारी, कुछ ऐसा टाइटल था, तो उसमें इनका जो है 16 के था। और अगर हम बात करें कि एक दिन और पहले, मतलब परसों की बात, तो मतलब इन्होंने जो कर्टन वर्टन का चेंज करने का लगाया था, उसमें 14 के। हाय कितनी गिरी हुई हालत है। और आंसू रोक नहीं पाई, नौटंकी ड्रामा जिसमें करीन था, बड़ी मुश्किल से ना 26 के आए हैं, और उसमें इतनी बार इन्होंने थंबनेल चेंज करा है। अब पीछे जितने पीछे जाओगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3-4 बता दिए हैं, कम से कम ही हैं। जब इतना नौटंकी ड्रामा, इतने थंबनेल चेंज होते हैं, उसके बाद यूँ हंस रहे, तो आप बताओ आग लगना लाजमी है कि नहीं? भाई जिसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो इतने कम पे आ गया है, और जिसको एक्सपीरियंस का भी कुछ भी नहीं है, बोलते बोलते भी कई बार वो लड़खड़ा जाती, चीज़ें नहीं बोल पाती, लेकिन संभाल रही है, चीज़ें सीख रही है। भाई देखिए, लोगों को ओरिजिनल चीज़ें समझ में आती, ओरिजिनल चीज़ें पसंद आती हैं। आप लोगों को भी जब पहले पसंद किया गया था तो आप ओरिजिनल थे, फिर आप कब फेक नौटंकी ड्रामा करने वाले बन गए। अभी भी आपके कितने लोग सब्सक्राइबर हैं जो आपको सब्सक्राइब करें, पर देखते कितने हैं भाई साहब, वो मैटर करता है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में कहीं 3K 4K ना हो जाएं हैं भाई, कुछ भी हो सके। तमाम लोगों को आप देखिए, पहले कहाँ आसमान छू रहे थे, अभी धड़ाम से नीचे गिर चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से। हरकतें आपको चाहें तो सब्सक्राइबर की जान बना दें और चाहे तो नीचे गिरा दें। तो
तो यूँ है इनकी सबसे बड़ी जलन का राज। इससे पहले छुटकन्नी ने भी पे रिएक्ट करा था कि पहले तो मुझे थोड़ा बहुत शक था, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इसी के लिए ये सब किया गया, शादी ब्याह, कुछ ऐसा लंबा सा टाइटल डाला था। कहने का तात्पर्य यही था कि हाँ, इसीलिए इस बंदे ने मेरे को फंसाया था, मेरे साथ 7 फेरे लिए, मेरी माँ के पैर आता था चाटने जुबान से कि हाँ शादी कर दो, शादी कर दो, एक आंखों की पल को बिठा के रखेंगे, जैसे कहोगी वैसे करेंगे हैं। तो इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा जो जलन भरी है उस चैनल के नाते। अब इधर ये गौतम भी रोज़ वीडियो डाल रहा है और जनता उधर भी जा रही है, उनको भी पसंद कर रही है। प्लस इनके जो षड्यंत्र सामने आने वाले हैं तो जनता और इंटरेस्ट ले रही है। पर कहते हैं ना कि कुछ लोग ना सोचते हैं अरे छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अपने ही रिश्तेदार हैं, खुद के रिश्तेदार हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। और साथ में वो बंदा कितना अभी भी सोच रहा है, सौरभ की बात कर रही हूँ, जिसके ऊपर केस हुआ है, इन लोगों ने केस करा है, लेकिन फिर भी वो इनके बारे में सोच रहा है कि चलो अभी डिले कर दो, क्या पता ये लोग सुधर जाएं। लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, रिश्तेदार हैं या ना हो, जान पहचान के हों, पर लड़कियां औरतें हैं, पर इनके यहाँ तो भाई लड़कियां सिर्फ इनके घर की होती हैं, औरतें सिर्फ इनके घर की होती हैं, बाकी लोग को तो भाई खुले आम चाहे जो एलिगेशन लगाना लगा दो, जो बोलना है बोल दो। ये तो ये करते हैं, हमेशा आपने नोटिस किया होगा। और उधर छुटकन्नी अलग से अपना ड्रामा शुरू करे, सब्सक्राइबर तो डर ही जा रहे हैं। अंकुश के यहाँ जाके बोल रहे हैं कि भाई ये अपना जो भी डाइवोर्स वाइवर्स लेके ख़त्म करो कहानी, और उधर ना वो जो सिंदूर और व्रत का ड्रामा चल रहा वो के मतलब बिल्कुल भी बहकावे में ना फंस ना जाए हो। हैं तमाम लोग तरह तरह के सजेशन दे रहे हैं कि इस बार तो भाई सीधे सीधे ना मम्मी जी की पसंद, बाकी लोगों की पसंद को ध्यान देना। कुछ लोगों को लगता है कि भाई वो व्रत कर रही है या फिर ये सिंदूर उंदूर लगा रही, तो लोगों को शक हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कहीं कि इन दोनों का भाई आपस में सहमति हो गई हो गुपचुप तरीके से। तो तमाम लोग लिख रहे हैं कि भाई अब कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसका जो डाइवोर्स है वही हल है, और अभी भी लाइफ हेल कर रखी, आगे और हेल बना देगी अगर गलती से आई गई। अरे भाई उसको आना है ही नहीं है, अगर आना होता तो वो आ चुकी होती, अभी आना नहीं है, अभी सिर्फ ये दिखाना है। और इन्होंने तो पहले ही बोल दिया है कि हमको ना ऊपर फ्लोर बनवाना है, ना हमको पैसे वाली चाहिए, ना उनका पैसा चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। बस मैं यही कहना चाहूँगी चलते चलते कि भाई असली जलन कहाँ से है पता है, गौतम का और कंचन का। ऊपर से कंचन की ग्रोथ, और लोग पसंद कितना कर रहे हैं, भर भर के प्यार दे रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं। मैडम जी और दूसरे की मैडम जी आपसे कहना चाहेंगे, इको कहते हैं इंडिपेंडेंट। बाकी ना जो लोग जॉब भी करते हैं, है ना, काम भी करते हैं, फैमिली भी संभालते हैं, उनसे पूछिए क्या होता है। हम सब उसी में से आते हैं, और किसी चीज़ का रोना लेके नहीं बैठ जाते हैं कि नहीं भाई हमारे साथ तो अत्याचार हो रहा है, हमें तो ठंडा दूध दिया जा रहा है, हमें तो ये बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ होता है, स्टार्टिंग में सबके साथ होता है। मनोभाव मैच नहीं करते हैं, मैच कराने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन कुछ लोग ना उस चीज़ को अत्याचार समझ लेते हैं। ऐसे होता ना तो हमारी इंडिया में ना 99% लोग भैया तलाक लेके बैठे होते, या कोर्ट कचहरी कर रहे होते, पुलिस थाना चल रहे होते हैं। तो चलो भाई, इन्हीं की कुछ महिलाओं की वजह से कुछ तो रियल में होते हैं अत्याचारी, और कुछ ऐसे होते हैं जो बना लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, इन्हीं की वजह से भाई जो रियल केस हैं वो अटके पड़े हैं। जिनको रियल में न्याय की ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रही। और ऐसे लोग जिनके पास पैसा है ना, तो वो पैसा लगा तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं, और झूठे एलिगेशन लगाए, झूठी धाराएं लगाए कि उस केस को और बढ़ा रहे हैं। तो ये है इनकी असलियत। असली जलन यहाँ से है। अब नोना चुप नहीं बैठने वाला, नोना ने कुछ ना कुछ प्लान कर लिया होगा, प्लान सी, कि कैसा इन लोगों का क्या करना है। अब आने वाली डेट में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो पता चल जाएगा। मेन चीज़ है 12 तारीख को दिवाली में काय मिलने देगी घरवाली। वैसे तो सिंदूर और बिंदी और व्रत करके ड्रामा करती है। मैं तो कह रही हूँ इस बार ना भैया लाइव रिपोर्टिंग हो ही जाए, यानी ज़रा से भी ये अगर करती है नाकानी तो दिखाए दे, वहीं पे ऑन कर दो, जैसे इसने लाइव करा था कि ऐसे ये बोल रही है, ऐसा ये कर रही है। इसका ना जो बनावटी मुखौटा है सीधे सबके सामने उतरना चाहिए, हैं। बहुत सही तरीका है। पहले बोलती थी ना कि किसने रोका है, आओ मिलो जाओ। अब जब मिलने गए तो समस्या हो गई। अकेले काहे नहीं आए, मम्मी जी को काहे लाए, बहनिया को काहे लाए। वाह जी वाह,
इनके हिसाब से होना चाहिए। कमाल है। चलो जी चलते हैं फिर मिलेंगे।